पंचायत चुनाव के लिए जो हलचल, जो सुगबुगाहट चलनी थी, वो इस तरह चल रही है कि एक शेर बड़े ज़ोर से याद आ रहा है कि नए किरदार आते जा रहे हैं, पर नाटक पुराना चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रतीक गुल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। बीते रोज हमने बताया कि पिथौरागढ़ से पहले जिला पंचायत सदस्य चुन लिए गए निर्विरोध संदीप बोरा, क्योंकि जो उनके विपक्ष में थे वो लोगों का नामांकन रद्द हो गया। वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन बड़ा नाटकीय अंदाज में अब संदीप बोरा भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हो गए हैं। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पहले जिला पंचायत सदस्य संदीप बोरा घोषित हो गए हैं। बीते दिनों पिथौरागढ़ पार्टी कार्यालय में उनका माल्यार्पण किया गया, फूल मालाएं पहनाई गई और ये दावा किया गया कि अब ये हमारे उम्मीदवार हैं। इस तरीके से 1-0 की लीड लेते हुए पिथौरागढ़ में जिला पंचायत सदस्य की रेस में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार चुन लिया। कुछ ऐसा ही हाल इन पंचायत चुनाव में लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा। बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधान जो निर्विरोध बन जा रहे हैं, कई लोग नाम वापस ले रहे हैं। नाम वापस लेने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, धमकी का प्रयोग किया जा रहा है, पर जैसे तैसे निर्विरोध चुने जाने की जो ये होड़ है अब अपनी चरम सीमा पे है। आज आखिरी दिन है जब नाम वापसी ली जाएगी जिन्होंने नामांकन किए हैं, और कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले नाम आपको और मिलेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की तो समझो बाढ़ आ गई है। लगातार निर्विरोध चुने जाने का सिलसिला जारी है और अब चूंकि शुरुआत हो गई है जिला पंचायत सदस्य के निर्विरोध चुने जाने की, ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य 1 या 2 और निर्विरोध आज आपको एक खबर सुनने को मिल सकती है कि चुने गए हैं। उनके जो विरोधी हैं, उनके जो सामने वाले उम्मीदवार हैं, उन्होंने नाम वापस ले लिया है। इन सब के बीच अगर जिनके नामांकन रद्द हुए हैं, जिन लोगों ने न्यायालय में गुहार लगाई है, उनकी सुनवाई हो रही है। आज नैनीताल हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और उत्तराखंड के अंदर तमाम वो लोग जिनके नामांकन रद्द हुए या आपत्ति हुई, जिन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उनके लिए सुनवाई की जानी है। अब देखना यह है कि उनके पक्ष में क्या फैसला आएगा या कुछ और ही तस्वीर नजर आएगी। तो ये सारी अपडेट पंचायत चुनाव को लेकर है कि किस तरीके से आज का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। आज कई ऐसे उम्मीदवार खुद को फिर से बाहुबली दिखाएंगे, दमदार दिखाएंगे। जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि धमकियां मिल रही हैं, धनबल का प्रयोग हो रहा है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ये पंचायत चुनाव का एक तौर तरीका है और जो अब खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है पंचायत चुनाव में निर्विरोध बनने का। पर सवाल यह है कि ये सब प्रक्रिया जो पंचायत चुनाव की इस महीने चल रही है वो चलेगी कैसे। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, अखबारों में देख लीजिए, हर जगह आपदा की तस्वीर नज़र आ रही है। कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पुल टूटे हैं, कहीं रास्ते बाधित हैं। तमाम वायरल वीडियोस देखने को मिल रही हैं जहां लकड़ी के सहारे, बल्ली के सहारे नदी पार की जा रही है। तमाम जगह गाड़ियां फंस रही हैं, कहीं एम्बुलेंस फंसी हुई नज़र आ रही है। कई जो संवेदनशील इलाके हैं वहां सड़क मार्ग बाधित है। तमाम गांव का संपर्क टूटा हुआ है। कुल 177 सड़कें पूरे उत्तराखंड में बाधित हैं इस वक्त। तो ये बड़ी चुनौती है और बड़ा सवाल है कि किस तरीके से ये पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। हालांकि इस सबके बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि 455 करोड़ रुपए की धनराशि विशेष आपदा मद के तौर पे रिलीज की जाएगी, जिसका इस्तेमाल ये जो सड़कें बंद हैं, ये जो अवरोध हो रहा है सड़कों का, इनको खोलने में लगाया जाएगा। इसी बीच अपने अपने पंचायत क्षेत्रों में प्रचार करने वालों को खासा मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें करना भी चाहिए, तभी जमीनी हकीकत मालूम पड़ेगी। और स्थानीय लोगों को ये बात पूछनी चाहिए कि ये मशक्कत जो प्रचार के दौरान उठा रहे हैं, उन्हें 5 साल पूरी उठानी पड़ती है।
इसका समाधान क्या है और कब तक इसका समाधान निकलेगा। पंचायत चुनाव को लेकर इस तरह की जो बातें लगातार सोशल मीडिया में फैल रही हैं कि किस तरीके की स्थिति इन ग्रामीण इलाकों में बनी हुई है, किस तरीके की हालात इन दूरस्थ इलाकों में बना हुआ है, ये सोचने का विषय है। इन प्रतिनिधियों को ये समझने का विषय है कि क्या वाकई में केवल प्रचार तक ये सीमित रहेंगे या आने वाले समय में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आगे आएंगे। पंचायत चुनाव की इन खबरों के अलावा एक जो खबर जिस पे ध्यान जाना चाहिए प्रतिनिधियों का, लोगों का और अधिकारियों का भी, किस तरीके से ग्रामीण इलाके में जो विकास है उसको अवरोध किया जाता है, उसमें लीपापोती की जाती है, उसमें लापरवाही बरती जाती है। इसका उदाहरण है थल में चौसाला, एक सड़क जो 29 किलोमीटर की सड़क है जो PMGSY के अंतर्गत आती है, जिसमें डामरीकरण होना था 2019 में और प्रस्तावित थी कि 2021 तक डामरीकरण हो जाएगा। 22 करोड़ की लागत से सड़क का डामरीकरण होना था और बीते 2 महीने पहले ही डामरीकरण पूरा हुआ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये सड़क बह गई है, इसका डामर बह जा रहा है। तो ये किस तरह की लापरवाही है, ये किस तरह की लीपापोती है और खासकर ये ग्रामीण इलाका है। ये PMGSY की जो सड़कें हैं ये खासकर ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए काम आती हैं। तो इसमें कौन अधिकारी लिप्त हैं, कौन जनप्रतिनिधि लिप्त हैं, कौन ठेकेदार लिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को सवाल उठाना चाहिए कि ये किस तरह का परियोजना का क्रियान्वयन इस वक्त किया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आपके बीच लगातार लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।